Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing well. Once again, welcome to SHRFX Gold Weekly Analysis. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या लास्ट वीक जो हमने प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन की थी, क्या वैसे मार्केट ने बिहेव किया या नहीं किया। हमने आपको ये बताया था कि 2800 2833 से लेकर 2830 तक का एक जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट अप्रोच करती है तो यू हैव टू बाय, और आपने देखा कि 32 से आपको एक बहुत अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है। उसके बाद आपको 2930 का जोन दिया गया था कि अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करती है तो यू हैव टू सेल, और वो भी आपने देखा कि वहां से भी आपको 300 पिप्स का एक मूव देखने को मिला। ठीक है। तो आज भी हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के और देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन हो सकती है, ताकि आप लास्ट वीक की तरह आने वाले वीक के अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। हमेशा की तरह बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस, हम सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट के अंदर असरअंदाज हो सकती है आने वाले वीक के अंदर। मंडे वाला दिन देखें तो आपके पास कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास जॉब जॉब ओपनिंग का डाटा है। ठीक है। और वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास सीपीआई आ रही है। सीपीआई का जो डाटा होता है वो हर ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीने के बाद आता है, और इससे आपको मार्केट की इन्फ्लेशन का पता चलता है कि यूएस में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है। और तो वेडनेसडे वाले दिन आपको एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। थर्सडे की बात करें तो आपके पास कोर पीपीआई आ रही है। पीपीआई मंथली है, इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन आपके पास प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। तो ओवरऑल देखा जाए मंडे को छोड़ के बाकी 4 डेज आपके पास एक अच्छी वॉलेटिलिटी है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगर आप काम करेंगे, लाइव स्ट्रीम्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आई होप आपको एक अच्छा प्रॉफिट कमाने को मिल जाएगा। ठीक है। चलें जी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं करता चलूँ। फ्रैकवेव मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी की जो है बैच नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इस बैच नंबर 2 मैं यहाँ पे आपके साथ कोर्स ऑफ कंटेंट भी शेयर कर देता हूँ। बैच नंबर 2 आपके पास स्टार्ट हो रहा है फ्रैकवेव मार्केट मेकर स्ट्रेटेजी का, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि ट्रेंड कैसे एग्जॉस्ट होते हैं, टू बार शिफ्ट्स क्या होते हैं, वैक्यूम बार्स क्या होते हैं, बुल बियर ट्रैप क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, मार्केट वेव की सूरत में कैसे फ्लो करती है, इन्फ्लुएंशियल जोन कैसे निकाले जाते हैं जहां से आपकी पिन पॉइंट एंट्रीज होती हैं। जैसा कि आप हमसे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर पूछते हैं कि सर आपकी एंट्रीज पिन पॉइंट कैसे निकल कर आती हैं। वॉल्यूम वैक्यूम क्या होता है, बायर और सेलर का खला कैसे पैदा होता है, वैक्यूम कैसे पैदा होता है, वो कैसे फिल होता है, ये भी आपको सिखाया जाता है। मार्केट मेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपके बैंक्स और हेज फंड्स के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, पेंडिंग रहते हैं, वो मार्केट कैसे कलेक्ट करने आती है, आपको इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक्यूरेटली ट्रेड को मॉनिटर कैसे किया जाता है, उसको होल्ड कैसे किया जाता है, कब आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कब होल्ड करना है, कब होल्ड नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। इनके अलावा भी बहुत कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो यहाँ पर लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। आपके लिए एक गिफ्ट क्लास डिज़ाइन की जाती है। बेसिक टू एडवांस लेवल की लर्निंग है, जिसके अंदर बिल्कुल न्यू लोग या प्रॉफिटेबल जो नहीं हो पा रहे या जो ब्रेक इवन पर हैं, या फिर जो मेरे भाई अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फ्राइडे और सैटरडे रात को 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपकी क्लासेस होती हैं जूम के ऊपर ऑनलाइन। क्लास की ड्यूरेशन 1 आवर से 2 आवर्स के बीच होती है, और 1 मंथ एंड 2 वीक्स का ये आपका कोर्स होता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से लेकर 15 सेशन आपके होते हैं। ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करके हमसे मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। 14 मार्च से ये आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। चलें जी, अब चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर जाके देखते हैं कि चार्ट हमसे क्या बातें करना चाहता है और इसने प्रीवियस क्या किया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें आने वाली वीक की प्रोबेबिलिटी को डिज़ाइन करना है। अगर आप डेली में देखें सबसे पहले
तो दिल्ली के अंदर आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसी वीक थी जिसको मार्केट ने ब्रेक तो किया, बट उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल से ऊपर जाकर क्लोज हो गई। मतलब स्पोर्ट का एक तरह से फेक ब्रेकआउट हुआ आपका, और मार्केट ने दोबारा क्या किया, आपको एक उसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद खुद को अप साइड पुश किया। ठीक है। अभी हमें जो नज़र मुझे नज़र वो ये आ रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखूं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सेम कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे बनना शुरू हो गई है। डोजिस कैंडल आ रही हैं दोनों तरफ से, बायर और सेलर का प्रेशर पड़ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पर आपको बुलिश राइस देखने को ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मार्केट अपने आप को बुलिश करे। ठीक है। देखने में ऐसा कैंडल्स को देख के ऐसा समझ आ रहा है कि अभी भी गोल्ड बुलिश है, सेलिंग के इसका कोई मूड नहीं है। ठीक है जी। ये था डेली का। डेली के अंदर अगर आप देखें तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अभी ये थोड़ा नीचे आ सकता है, गोल्ड बिल्कुल नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, अगर डेली की मैं बात करूँ तो डेली का एक ये एरिया है ऑलमोस्ट आपके पास 82 से लेकर, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपके पास निकल के आता है 80 का जोन है। ठीक है। ये वाला ऑलमोस्ट ये 80 का जोन है। इसकी मैं प्राइस आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट जगह पे प्लेस हो जाए, 2880 के पास। ठीक है। ये वाला एक ऐसा जोन आपका बन सकता है 80 का, जहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, अपने आप को दोबारा एक राइज में लेके जा सकती है। इसको मजीद रिफाइनमेंट के लिए हम H4 में जाते हैं और H4 में जाके देखते हैं कि क्या ये एरिया अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हर दफ़ा की तरह यहाँ पे एक स्विंग हाई है, लो है, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, तो हम क्या करेंगे, अपनी फिबोनाची का यूज़ करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फिब का यूज़ करूंगा। फिब का यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि H4 के OTE जोन से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और एक चीज़ इसके अंदर जो देखने वाली है वो ये है कि मार्केट एक इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। जब तक ये कंसोलिडेशन फेज टूटेगा नहीं, मार्केट कहीं भी अपने आप को मूव नहीं करेगी। बट एक्सपेक्टेड जो मुझे है वो ये है कि अगर इसको ये नीचे ब्रेक करने के बाद आपको इस एरिया पर मिलती है, ये पीछे H4 की सपोर्ट भी आप देख रहे होंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 टाइम मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे सपोर्ट दिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया एंड अप साइड अगेन ब्रेक करने के बाद उसी का टेस्ट देने के बाद मार्केट ने आपको एक अच्छे खासे पिप्स दिए। तो मैं अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ और देन आपका 2028 के पास आती है, तो आपको मार्केट क्या है यहाँ से बाय देखने को मिल सकती है। और इसका जो टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट आपका 2940 के पास आकर बनता है। 40 तक आप इसका टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ 40 के ऊपर। ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे। और आपके पास 42 से एक जोन आपने और लगाना है, ये जो आपको छोटी सी कैंडल नजर आ रही होगी यहाँ पे। ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये आपका एक तरह से सेलिंग जोन भी बन सकता है ऊपर से। ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो आपको एक यहाँ से रिजेक्शन देखने को भी मिलेगी। और मजीद अगर मैं देखूं यहाँ पे थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है। ये वाली, ये कुछ इस तरह से आपके पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बन रही है। और मार्केट ने क्या किया है, इससे रिजेक्शन लेने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद खुद को थोड़ा सा पुश डाउन किया है, जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि शायद ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके अपने नीचे के किसी POI किसी सपोर्ट के पास आने के बाद मार्केट अपने आप को उठाए। ठीक है। मजीद इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से देखें, थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे इसको करके देखना चाहें, तो ये देखें आपके पास ये क्या है, ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही थी जिसका मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अगेन अब क्या हो सकता है इसके ऊपर, अगर हम इसका चैनल बनाएं कुछ इस तरह से। ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है अपना नीचे से एरिया टैप करने के बाद से 2880 के पास से कहीं से अगर आपको बुलिश एंट्री मिलती है और जाती है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेक करती है, देन जो आपके पास अगली रिजेक्शन नजर आ रही है मुझे, अगर ऑल टाइम हाई जाता है, देन मुझे जो रिजेक्शन नजर आ रही है इसके ब्रेकआउट से आप टेस्ट थे, इसके ब्रेकआउट और टेस्ट से दोबारा बाय करेंगे और ऑलमोस्ट आपके पास ये वाला जोन निकल के आ रहा है जो कि है 3020 के आसपास का, और ये निकल के आएगा। ठीक है। इसको मजीद रिफाइन हम कर लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अगर हम उसको देखना चाहें तो वो हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाँ जी 320 के पास कहीं पे ये एरिया निकल के आता है मेरे पास।
ठीक है। और इसको निकालने का एक और जो तरीका मेरे पास है वो है आपकी फिब का टूल। ये हम यहाँ से अगर अप्लाई करें, मार्केट यहाँ से अपने लास्ट हाई लो से आ रही है, तो जो फर्स्ट रिजेक्शन है आपके पास वो ये वाली है, और दूसरी रिजेक्शन फिब के अकॉर्डिंग ये वाली है। ठीक है, ऊपर वाले ये दोनों जोन है, अगर इसको हम इस तरह डिफाइन करें। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं H1 के अंदर, और H1 के अंदर जाके देखते हैं कि क्या ये चीज़ें H1 के अंदर भी अलाइन हो रही हैं या नहीं हो रही। H1 में आ जाते हैं, ये आपकी टारगेट है। अगर मार्केट नीचे आने के बाद आपको बुलिश देती है, ये अपने याद रखना। यहाँ से मैं लाइन खत्म कर देता हूँ ताकि हमारा चार्ट थोड़ा सा क्लीन हो जाए। H1 के अंदर भी कंसोलिडेशन है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे वाले दिन NFP पे आपकी छोटी सी विक लगी है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट ने अपने आप को पुश डाउन किया, और दोबारा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा इनगल्फ मिल रहा है, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, इस रेंज का ब्रेकआउट ना करे, बट थोड़ा ऊपर जाने के बाद अपने आप को सेल करे। हमारे लिए जो जो अच्छा एरिया है, जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है, वो यही बन रहा है, 2.8 का बन रहा है। ठीक है। और अगर इसको मैं मजीद H1 के लिहाज से देखूं, तो ये वाली जो लाइंस हैं आपके पास, ये वाली ना, ये पूरा जोन बन रहा है आपके पास। यहाँ से आप बुलिश देख सकते हैं, और अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है, ऊपर ब्रेक करती है, टेस्ट से आप यहाँ तक के लिए बायर बन सकते हैं, और इस एरिया से एक छोटी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, छोटी या बड़ी, बट इट इज अ गुड जोन। 2950 का एक अच्छा जोन है। H4 की जो वेव है वो वहां तक कंप्लीट हो रही है, और वहां से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर आपका फिलहाल H1 के अंदर क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। एक नया हाई नहीं लगा पा रही मार्केट, और एक नया लो भी नहीं टूट रहा नीचे की तरफ, जहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो अभी के लिए आप क्या है कि आपको बुलिश अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखनी है। जो जोन मैंने आपको बताए हैं, 5 मिनट 15 मिनट का एविडेंस देखने के बाद आप क्या करें, वहां पर अपनी बाय एंट्री प्लान करें, जब तक H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता। ठीक है। ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों से शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और लाइव स्ट्रीम्स के अंदर 5 दिन हमारे साथ, मंडे से फ्राइडे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि अगर कोई लेवल्स के अंदर अपडेट होती है तो हम आपको बताते रहें। तब तक अपने भाई, अपने मेंटोर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।